एक जंगल में 3 स्वर भाई रहते थे। तीनों के नाम घोंचू, घुमक्कड़ और गप्पी थे। पहले 2 भाई घोंचू और घुमक्कड़ अपना घर बहुत जल्दी में बनाना चाहते थे, जबकि तीसरा भाई गप्पी बहुत समझदार और मेहनती था। पहले भाई घोंचू ने माचिस की तीलियों से कुछ ही दिनों अपना सुंदर सा घर बनाया। वहीं दूसरे भाई घुमक्कड़ ने भी जल्दबाजी दिखाई और उसने कुछ लकड़ियां उठाई और चारों कोनों में गाड़ दी और फिर छतरी का आकार देकर और चारों ओर जाली लगाकर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए। फिर पुआल डालकर सुंदर घर बना लिया। दोनों भाई अपने अपने सुंदर घर बनाकर खुशी से नाचने लगे, लेकिन इन्हें सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। वहीं छोटा भाई गप्पी धीरे धीरे ईंटों और प्रिज्म सीमेंट से मजबूत घर बना रहा था। उसे लगता था कि केवल मजबूत घर ही भेड़िए और अन्य जानवर से बचा जा सकता है। जब उसने अपने भाइयों को मजबूत घर बनाने की सलाह दी तो वे उसके ऊपर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। छोटा भाई गप्पी चुप रहा, क्योंकि वह पहले भी कई बार उन्हें समझा चुका था, पर वे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। इसी बीच जंगल में एक भुक्कड़ भेड़िया रहता था। वह शिकार की तलाश में बाहर निकला तो सामने उसने घोंचू और घुमक्कड़ दोनों भाइयों को खेलते देखा तो उसके मन लालच आ गया। वह भागकर एक बड़े चट्टान के पीछे छिप गया और सुंदर लड़की का भेष बनाकर उनके सामने आकर नाचने लगी। दोनों भाई उसका नाच देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उसकी चाल में फंस गए। भुक्कड़ भेड़िया उन्हें एक बड़े पत्थर के पीछे ले गया ताकि उन्हें पकड़ के खा सके, लेकिन भाइयों ने उल्टा भुक्कड़ भेड़िए के कपड़े उतारकर खुद पहन लिए और नाचने लगे। भुक्कड़ भेड़िया गुस्से में आ गया और उन्हें खाने को दौड़ा। दोनों भाइयों घोंचू और घुमक्कड़ ने भागकर पुआल से बने घर में घुस गए, लेकिन भुक्कड़ भेड़िए ने आग लगाकर उन्हें जलाने की कोशिश की, मगर वे बच गए। फिर वे भागकर माचिस के घर में छिपे, पर भुक्कड़ भेड़िया ने एक धक्का मारा और वह ढह गया। फिर दोनों भाइयों ने माचिस की तीलियों से घर बनाया, लेकिन वह फिर गिर गया तो दोनों भाई डरकर छोटे भाई गप्पी के मजबूत घर में भागे। भुक्कड़ भेड़िया वहां भी पहुंचा और गुस्से में दरवाजे को लात मारने लगा। जब दरवाजा नहीं टूटा तो वह उसे फुक से उड़ाने की कोशिश करने लगा। जब भुक्कड़ भेड़िया थक गया तो छोटे भाई गप्पी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे एक दूध की बोतल देकर कहा कि थोड़ा दूध और पिया कर। इससे भुक्कड़ भेड़िया और ज्यादा गुस्सा हो गया। वह थोड़ा पीछे हटा और भागते हुए CED के दया स्टाइल में दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही वह दरवाजे के पास आया तो तीनों भाइयों ने दरवाजा खोल दिया। तो वह बाहर आके मुंह के बल गिरा। तो उसने फिर एक चाल चली और बूढ़े का भेष बदला और गाने बजाने वाला बनकर दरवाजे में कुछ बजाने लगा। दोनों भाई उसके गाने की धुन सुनकर वे रोने लगे और उसके बहकावे में आकर दरवाजा खोलने को तैयार हो गए, लेकिन छोटे भाई गप्पी ने उन्हें रोका। लेकिन दोनों भाइयों ने उसे रास्ते से हटाकर बाहर निकले और भुक्कड़ भेड़िए को अंदर ले आए। छोटे भाई गप्पी ने चालाकी से भेड़िए के पीछे से उसका कैसेट बदला तो नए जमाने का गाना बजने लगा, जिससे भुक्कड़ भेड़िया नाचने लगा और उसका भेष खुल गया। तीनों भाई ऊपर वाले फ्लोर में भागे, लेकिन पीछे से भुक्कड़ भेड़िया गुस्से में ऊपर चढ़ा, लेकिन छोटे भाई गप्पी ने पहले से ही सारे इंतजाम कर रखे थे। उसने अपने भाइयों को लिफ्ट में छिपा दिया। जैसे ही भेड़िया लिफ्ट में घुसा वह सीधा नीचे गिरा और वह